नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम वकास मानद जी। बड़ी अहम टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं, साहिवाल हड़प्पा के बारे में। आपको पता है कि जे सालक साहब कुछ दिन पहले साहिवाल का जब ये वाक़या होता है तो वो घर पे बैठ के सर पे खाक डालते हैं और उसके बाद ऐलान करते हैं जी मैं साहिवाल जा रहा हूँ, और जाके जो FIR हुई है या तो उसे खारिज करवाऊँगा या खुद गिरफ़्तारी दूँगा। तो इस टाइम हमारे साथ असलम सहोत्रा साहब हैं, तो आए इनसे पूछते हैं कि ये क्या वाक़या हुआ और क्या करना चाह रहे हैं जे सालक, और मिट्टी कह रहे हैं कि मैं बेचूंगा और अपना गुर्दा बेच के उनकी मदद करूंगा। क्या उधर पैसों की ज़रूरत है या नहीं? आए हम असलम सहोत्रा साहब से जानते हैं। जी सलाम। मसीह यसू के कादर और जलाली नाम में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। सबसे पहले तो मैं मज़म्मत करता हूँ जो हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब जे सालक साहब की तरफ से टारगेट किया जा रहा है, जनाब तुक़द्दस वाब बिशप इब्राहिम डैनियल साहब को, उनकी ज़ात को वो डैमेज करना चाह रहे हैं। वो बार बार कभी उनके कुत्तों के बारे में बात कर रहे हैं, कभी उन्हें गद्दार जो है वो डिक्लेयर कर रहे हैं। मैं पूरी कौम को ये बता देना चाहता हूँ, मेरी बात किसी को हज़म हो या ना हो, मुझे उससे कोई गरज नहीं। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अब तक जो आदमी बग़ैर ज़मानत के दहशतगर्दी के मुकदमा से जो है वो फारिग हुए हैं, मेरी इत्तला के मुताबिक, वो मुकामी लोगों के मुताबिक, वो सब के सब बिशप साहब और लोकल जो उसके साथ टीम है उनकी कोशिश से हुए हैं। बेशक पाकिस्तान मसीह मिलत पार्टी पहले दिन से ही मजबूत तरीके से इस मौक़े पर खड़ी है कि 80 लोगों के ख़िलाफ़ दर्ज झूठा और बेबुनियाद मुकदमा जो है उसे फौरी तौर पर खारिज किया जाए। और जिस दिलशाद ने अल्फ्रेड के घर में दाखिल होकर अपनी तलाक़ याफ्ता बीवी को अगवा किया, अपने ससुर साहबका को बांधा, तशद्दुद किया, उसकी आँख ज़ाया कर दी, उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए। और फिर जिन लोगों ने मिस हैंडलिंग के बाद मसीहों के घरों में दाखिल होकर जिन एहलकारों ने तशद्दुद किया ख़वातीन पर, उनके घरों में लूट मार की, सब के सब जो हैं एहलकारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। जी सर, इधर हमारे नाज़रीन को आप बताते जाएं कि उधर पैसों की क्या ज़रूरत है? क्या पुलिस वाले पैसे मांग रहे हैं? क्या DPO पैसे मांग रहा है या फिर वो बंदा पैसे मांग रहा है कि उनका जो मदईया उनका पर्चा नहीं हो पा रहा, उसकी क्या वजूहत है? देखिए जी, मैं सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर रुपए पैसे की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर FIR खारिज ना हुई तो गांव के जितने सहूलतकार हैं गांव में पुलिस के, वो इन 80 लोगों के ज़रूर गुर्दे फ़रोख्त करवाएंगे, इनके घर के सामान फ़रोख्त कराएंगे। लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान मसीह मिलत पार्टी का जो मजबूत मौक़िफ़ है, मेरी इत्तला के मुताबिक 50% से ज़्यादा हम उसमें जो है इंतज़ामिया जो है वो तैयार है कि हम FIR भी देना चाहते हैं। और मसीह मिलत पार्टी का जो प्रेशर है, सालक साहब का जो प्रेशर था, उस प्रेशर की वजह से ही वो लोग जो हैं थोड़ी उन्हें हमारे कारकुनों के जद्दोजहद से रिलीफ मिल रही थी। वहाँ पर तुक़द्दस बिशप साहब का मैं फिर रोल बताऊँ कि उन्होंने बेहतरीन किरदार अदा किया इंतज़ामिया और मसीहों के दरमियान। पहले जो 21-22 लोग छुड़ा कर लाए गए, वो भी बिशप साहब भी छुड़ा कर लाए थे। और फिर मैं ये भी आपको बता दूं, सालक साहब आप भी सुन लें, जो लोग इस वक्त चर्च के पैसे से बड़े बड़े आपके फ्लैक्स बना रहे हैं, रोडों पर फ्लैक्स लगा रहे हैं, आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, आप एक बाजारों की बजाय एक कार पर आने की बजाय आप 4-4 बाजारों पे आ रहे हैं, वो किसी की जेब से पैसा नहीं खर्च हो रहा। मुझे जो बताया गया वो ये है कि वो पैसा सारा जो है वो चर्च का खर्च हो रहा है। अच्छा सर, वो रास्ते में आते हुए कोई कढ़ाई खा रहे थे और कढ़ाई की मशहूरी भी कर रहे थे उस दुकान की, वो क्या वजह है? देखें जी, मैं समझता हूँ कि ये उनका ज़ाती मामला है, लेकिन कौम तो करती थी कि सालक साहब आ रहे हैं, 80 बंदों के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी FIR जो है वो खारिज होगी।
और उसके बाद तमाम लोग जो ये क्लेम करते थे कि हमारी लूट मार हुई, घरों में घुसकर खवातीन को तशद्दुद किया, अहलकारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, और वो लड़की जो तलाक याफ्ता है चक नंबर 190 9L की, एल्फ्रेड की बेटी, उसे बरामद किया जाएगा, FIR दर्ज होगी। ये सारी लोगों की सोच थी, ख्याल था कि हम इकट्ठे हो रहे हैं और वहाँ पर बड़ा मामला होगा। लेकिन सबसे बड़ी घिनौनी बात है कि आप बजाय कि कोई सियासी गुफ्तगू करें, आप वहाँ पर जे सालक तेरा यसु मालक जो है वहाँ पर कन्वेंशन कर रहे हैं, और उस कन्वेंशन में पादरी साहबान को आप कह रहे हैं नहीं 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 आपने कोई बात नहीं करनी, आप वहाँ पर कलाम की बातें कर रहे हैं, और जिस बिशप को आप बुरा कह रहे हैं आपने आधी से ज़्यादा स्पीच जो है उसकी तरफ मुंह करके और उसे ही फिर बुलाकर अपने साथ सीट पे बुलाया। सहाफ़ी वहाँ पर सवाल कर रहे थे कि सालक साहब आप लोगों से ख़िताब करें, आप बिशप साहब के साथ गुफ्तगू में इस तरह हर चीज़ उनके साथ मुखातब होकर कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती है, ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। अगर 75 साल की उम्र है हमारे लिए कौम, मैं समझता हूँ कि सालक साहब कौम का असासा है, लेकिन कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि सालक साहब कोई ऐसा फेल करें जिससे कौम जो है उसको नुकसान पहुँचे। अच्छा सर, ये सुनने में आ रहा था, एक वीडियो में वो बता रहे थे कि जो ड्रोन वहाँ पे उड़ रहा था उसे भी उन्होंने खुद पैसे दिए हैं और सहाफ़ियों को भी पैसे दिए हैं। अपनी वीडियो में वो बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरा 4.5 लाख रुपया 4 लाख उधर लग चुका है। वो किस चीज़ के ऊपर उनका लग गया? देखिए जी, इस बात का जवाब तो सालक साहब को देना चाहिए कि वो 4-5 लाख जिसका कह रहे हैं उन्होंने कहाँ खर्च किया, और ड्रोन के को पैसे जो हैं वो मतलब जो दिए गए हैं वो भी कलीसिया के लोगों ने दिए हैं, और जो बाकी मादा वहाँ पर यानी 3-4-5 देगे गोश्त की पकाई गई। मैं कहता हूँ ये कितना बड़ा जुल्म है कि लुट्टे पुट्टे उजड़े लोगां दे घरां च देगा पकवाइयां कन्वेंशन करवा रहे ने। किस गल दी, कौन सी शुक्रगुजारी? एल्फ्रेड की FIR दर्ज नहीं हुई, उसकी बेटी बरामद नहीं हुई, 80 मसीहों के खिलाफ दहशत गर्दी का जो मुकदमा दर्ज था वो खारिज नहीं हुआ। जिन मसीहों के घरों में जुल्म जबर किया पुलिस ने दाखिल होकर, उनके एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। तो ये शुक्रगुजारी और कन्वेंशन जो है वो कौम बताए और सवाल करे अपने लीडर से कि आपने कन्वेंशन क्यों रखा, वहाँ पर आपने इत्तेजाजी जलसा क्यों नहीं किया, और आपने जाकर रोड जो है वो ब्लॉक क्यों नहीं किया। सारी ज़िंदगी तो आप ऐसा करते रहे। आप देखें कितनी बुरी बात है लोगों को बेवकूफ़ बनाना। मैं ना 75 साल की उम्र में भी हम अगर लोगों को बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं, अपनी एनर्जी जो है वो ज़ाया कर रहे हैं, तो हम कहाँ के लीडर हैं? कितनी घिनौनी हमारी सोच है कि हम प्रेस क्लब के सामने या सफारत खानों के सामने जाकर खाक सर में डालने की बजाय कमरे में बैठकर खाक डाल रहे हैं। सिर्फ हाजिरी लग जाए कि जे साल जब जो है वो अभी ज़िंदा है और वो खाक भी डालना जानता है, और फिर अब एक नया शगुफा आ गया कि मैं वो खाक इकट्ठी करके रखी हुई है, मैं अब कौम को जो है वो सेल करूँगा, मुझे पैसों की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ 5 साल तक मुझे जेल में रखा गया, ना जेल में ये मुझे जगा सके, ना जेल के बाद मेरी हड़प्पा पर सारी गुफ्तगू डेली बेसिस पे हमारी जमात ने गुफ्तगू की है। हर फोरम पे खड़ा हुआ हूँ मैं, और मैंने हड़प्पा के मामले को इशू को जो है वो डिस्कस किया है। आप देखें, मैंने हड़प्पा के एल्फ्रेड के घर छापे से लेकर उसकी बेटी अगवा, पुलिस की जो बदमाशी है, वो उस सारे मामले को बाज़ाब्ता तौर पर डिस्कस किया है। ये है कारकुनों का मामला। मैं सिर्फ कारकुन हूँ और सलाह देता हूँ कि आप वो काम करें जो कौम के फ़ायदे में।